हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आपने पाठ में पढ़ा है कि ब्लड हमारे शरीर में निरंतर बहता रहता है और यदि चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो भानुमति का पिटारा का अर्थ आप समझते होंगे कि भानुमति के पिटारे का अर्थ है कि ऐसी पोटली जिसमें हर प्रकार की चीज़ें रखी होती है। तो उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। सफ़ेद रक्त कण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट अर्थात जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रक्त में पाई जाती है। प्रश्न तीसरा है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी। शरीर में ब्लड की कमी हो जाए उसे एनीमिया कहते हैं। तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। आगे का प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए स्वच्छ और सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि साफ स्वस्थ भोजन करना, संतुलित आहार करना और साफ जगह पर रहना, साफ चीज़ों का प्रयोग करना और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए तथा आप जब बाथरूम से होकर आए तो हाथ पैर दोनों साफ करने आवश्यक है। आगे का प्रश्न देखें, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। उत्तर है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। आगे का प्रश्न देखें, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचा सकता है या कौन पहुंचाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सफ़ेद रक्तकण, लाल रक्तकण, सांस नली और फेफड़े। इनमें से जो उत्तर है यहाँ लिखा गया है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्तकण पहुँचाता है। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वे शरीर के हर पार्ट्स में हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। पाठ से आगे का प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है।
ऑप्शन है जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम। तो उत्तर है लोहा। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। प्रश्न दूसरा है बिंबाणु या प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। इन चारों ऑप्शनों में से एक उत्तर है डेंगू। डेंगू की बीमारी होती है, उस बीमारी में हमारे शरीर के प्लेटलेट कण कम हो जाते हैं। भाषा की बात से प्रश्न है पहला, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ किया गया है पहला बनते बनते। वाक्य प्रयोग है मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। दूसरा है पहुँचते पहुँचते, इसका वाक्य प्रयोग है स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन छूट गई। तीसरा है लेते लेते, इसका वाक्य प्रयोग है मैं कार लेते लेते रह गया। चौथा है करते करते, इसका वाक्य प्रयोग वह काम करते करते थक गया। आप इसी प्रकार से नए वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं आपको, इसका वाक्य प्रयोग आपको करना है और उसका मायने भी लिखना है। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। इन शब्दों के अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ लिखा हुआ है ठीक ठीक का अर्थ है एकदम सही। वाक्य प्रयोग है वह ठीक ठीक काम कर लेता है। अगला शब्द है घड़ी घड़ी, इसका अर्थ है हर पल। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है वह घड़ी घड़ी रुपये मांगता रहता है। अगला शब्द है कहीं कहीं, इसका अर्थ है कुछ जगहों पर। इसका वाक्य प्रयोग है गर्मी में रास्ते में कहीं कहीं प्याऊ लगे थे। अगला शब्द है घर घर, इसका अर्थ है हर घर में। इसका वाक्य प्रयोग है नेता चुनाव के समय घर घर वोट मांग रहे थे। अगला शब्द है क्या क्या, इसका अर्थ पहले देखते हैं कौन सी। क्या क्या का अर्थ है कौन सी। वाक्य प्रयोग है तुमने मेले में क्या क्या देखा। इस प्रकार से आप भी अपने विचार से नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ मुहावरे और कहावतें दी गई है। यहाँ दिया है भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर घर करना, पीठ ठोकना। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। भानुमति का पिटारा अर्थात भांति भांति की वस्तुएं। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। अगला शब्द है दस्तक देना का अर्थ है खटखटाना। इसका वाक्य प्रयोग है जब हम घर पर भोजन कर रहे थे तब बाहर दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। धावा बोलना का अर्थ है आक्रमण करना। इसका वाक्य प्रयोग यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से नहीं चूकेगा। इस तरह से आप भी नए वाक्य बनाकर उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कुछ करने को। पहला प्रश्न है अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। तो यह आपको स्वयं करना है। अपने फैमिली में जो स्वस्थ सदस्य हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 50 वर्ष से कम आयु वाले, उनको आप रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप भी बड़े होने पर रक्तदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो इसमें आपको चित्र देखना है जिसमें शरीर की रचना का चित्र हो। हृदय द्वारा जो रक्त नाड़ियों के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, और जिन नाड़ियों के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त के साथ प्रवाहित होकर शरीर के सभी हिस्से में पहुंचता है उन नाड़ियों को हम धमनी कहते हैं, उन नसों को धमनी कहते हैं। और शरीर के सभी हिस्सों से जो नाड़ियां रक्त लेकर हृदय तक आती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको हम उन नाड़ियों को हम शिराएं कहते हैं, शिरा कहते हैं। तो आप चित्र में गौर से देखकर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। क है ब्लू बेबी क्या है?
ख प्रश्न है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट का कार्य क्या है। ग है रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। घ है कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। अंगा है क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्रम से। क है ब्लू बेबी किसे कहते हैं। तो जब किसी नवजात शिशु का हृदय कमजोर हो और उसे पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन न मिल पाए तो धीरे धीरे उसका शरीर नीला होने लगता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण खून सही रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता है। इस अवस्था को ब्लू बेबी कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु या प्लेटलेट का कार्य क्या है। रक्त के जमने की क्रिया में बिंबाणुओं या प्लेटलेट का मुख्य कार्य होता है जब किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाता है तो रक्त में उपस्थित तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसमें एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देता है। बिंबाणु उजाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आया हुआ दरार भर जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। तीसरा प्रश्न था रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो उत्तर है रक्तदान के लिए स्वस्थ शरीर के साथ साथ कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। तो उत्तर है लगभग 6 महीने के बाद फिर से दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। और अगला प्रश्न था क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है, ये उत्तर है। प्रश्न चौथा देखिए शरीर के किस अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। उत्तर इस प्रकार है शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो शरीर का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देगा। कभी कभी तो इतनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जिस स्थान से रक्त संचार नहीं होता वहां पर रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।